इस समय इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इम्पोर्टेंट ये है इस देश में जो है गरीब विरोधी जो माहौल है, इस देश में जो है जो नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है उसको दूर करने का माहौल है। पहले उससे मुक्ति दिलाने का समय है। डीएनए कांग्रेस का है और जो कांग्रेस की विचारधारा में आज भी बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों को वापस आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तमाम लोग कांग्रेस के लोग जो घर बैठे हैं उनको एक्टिवेट करना, ये मेरी जो है प्राथमिकता होगी। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं। लवली के पास एक्सपीरियंस भी है और एनर्जी भी है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में 3 बार मंत्री रहे। दिल्ली को आज के स्वरूप लाने में उनकी बड़ी भूमिका है। बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है। उम्मीद भी है और जिम्मेदारी भी है। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार आप जो है मंत्री रहे दिल्ली को वर्तमान स्वरूप में, चाहे वो बसों का हो, डेवलपमेंट हो, काफ़ी काम ने किया। कई विभागों के आप मंत्री रहे, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की जो स्थिति है कमजोर है काफी। कैसे उभरेगी कांग्रेस? राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से लगातार वो बेरोजगारों का, गरीबों का, पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति के लोगों का, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो पूरे देश और दिल्ली के लोग उनकी ओर देख रहे हैं। लोग जो है वो पिछले 10 साल के इस रिजीम से जो है कहीं ना कहीं भय के वातावरण में जी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जब देश में बदलाव की बहार है तो वो दिल्ली भी उससे अछूती नहीं रहेगी। केवल दिल्ली की कांग्रेस को ये करने की ज़रूरत है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें और दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएं, और यही मेरी जिम्मेवारी है। अब आप कहें कि अरविंदर सिंह लवली अकेला कुछ कर लेगा तो मुनासिब नहीं है। तो हम तमाम कांग्रेस के लोगों को मिलजुल के जो है इस संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और दिल्ली के लोगों की आवाज़ बननी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं में तो एनर्जी दिख रही है, बाहर भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं। आपका अध्यक्ष बनने से उन्हें लगता है कि अरविंद जो कह रहे कि संगठन को मजबूत करना, आपने बीमारी पकड़ी भी ठीक है, क्योंकि आपका संगठन का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। इसी वजह से कांग्रेस कमजोर है। लेकिन उस शिफ्ट पार्ट को कैसे लाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हम लोगों की गलती की वजह से, कुछ लोग पद की लालच में, कुछ लोग किसी वजह से, जो पद की लालच में गए हैं, हमको उनको लाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जिनका डीएनए कांग्रेस का है और जो कांग्रेस की विचारधारा में आज भी बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों को वापस आएँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तमाम वो कांग्रेस के लोग जो घर बैठे हैं उनको एक्टिवेट करना, ये मेरी जो है प्राथमिकता होगी। यानी आप उन तमाम लोगों से कह रहे हैं कि जो घर वापसी करना चाहे उसका स्वागत है, जिसका डीएनए कांग्रेस ही है। जो पद के लालच में गया है, आपकी देखिए बिल्कुल इसमें शक है। जो हमारे गुस्से से चला गया है या हमारी गलती से चला गया है, ही इज़ मोर देन वेलकम, और उसको हम पूरा मान सम्मान भी देंगे। लेकिन जो पद के लालच में गए हैं उनके लिए तो जो है हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन सर, आपके सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे, और ये समझा जाता है कि पार्टी ने, कांग्रेस ने जो आपको जिम्मेदारी दी है वो इसलिए दी कि दोनों पार्टियों के बीच, आम आदमी पार्टी जो इंडिया का गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके बीच समझौता हुआ। तो कैसे इसको आप समझौतों को परिणति तक पहुंचाए? देखिए, मेरा जो रोल है वो कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने का है और दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने का है। दिल्ली के हितों के लिए किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठानी होगी तो उसमें कांग्रेस जो है कोताही नहीं बरतेगी। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव कैसे हो, किसके साथ हो, गठजोड़ हो नहीं हो, ये मेरे परव्यू से बात की बात है। इसको आला कमान को तय करना है। देखिए सर, आप सीनियर आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप डिनाई करें कि मेरे प्रभुत्व, ये हजम होने वाला क्वेश्चन नहीं। आपकी सलाह बिना आला कमान भी काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय, क्या आम आदमी पार्टी से साथ समझौता होना चाहिए? ये जरूरी प्रश्न है, क्योंकि कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है सभी सीटों पर तैयारी होगी, लेकिन आला कमान ने कहा कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। देखिए, जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता हूँ तो मेरी व्यक्तिगत राय का कोई मायने नहीं होता। जो कांग्रेस की राय है वो मेरी राय है, और आला कमान ने ऑलरेडी दिल्ली के तमाम लोगों ने अपने व्यू रख दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी की यही विशेषता है कि हर आदमी को अपनी बात रखने की, करने की पूरी स्वतंत्रता है, और सब लोगों ने अपनी बात कही भी है। और ये भी कहा है कि ये हमारे विचार हैं, जो अंतिम फैसला आला कमान करेगी वो सबको मंजूर होगा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आला कमान
को तय करना है, उनकी तरफ से निर्देश आने, जो उनका निर्देश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। अच्छा, सीट शेयरिंग का अगर बात करें, आलाकमान कहता है कि सीट से, तो क्या लगता है कि 50-50 होना चाहिए, कांग्रेस को ज़्यादा मिलनी चाहिए, या पिछली बार जो हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ी सीटों की डिमांड की थी, जिस पर ये अंतिम चरणों में ये टूट गई? देखिए, ये सब प्रश्न तब आएंगे जब आलाकमान का आदेश आएगा कि कोई गठबंधन हो रहा है। अभी कोई हमारे पास आदेश आया ही नहीं, तो इसलिए ये सब बातों के बारे में बात करने का कोई औचित्य भी नहीं है। पिछले लोकसभा में आपने जो है 2019 में ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ा, ठीक ठाक फाइट आपने दी थी, तो क्या इस बार भी अनुभव भी है, चेहरा भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो इस बार भी लगता है कि इस बार भी आप? देखिए, किसकी क्या भूमिका रहेगी इसको हमारे पार्टी हाईकमान तय करता है। पिछली बारी पार्टी हाईकमान ने तय किया कि मुझे लोकसभा लड़ना है तो मैं लोकसभा लड़ा। अब पार्टी हाईकमान ने तय किया कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद का प्रभार संभालना है तो अब मैं वो संभाल रहा हूँ। तो किसकी क्या भूमिका होगी ये वक्त आने पे पार्टी हाईकमान तय करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सब करेंगे। आपका एजेंडा क्या है लोकसभा के लिए? किस एजेंडे के साथ मैनिफेस्टो? हमारा एजेंडा ये है कि गरीबों की आवाज़ बनना है, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, और दिल्ली को पुनः दिल्ली का जो विकास का इतिहास था उस ओर लौटाना है। ये दिल्ली में जो है कांग्रेस का एजेंडा रहेगा। अच्छा, उम्मीद के साथ आपको अध्यक्ष बनाया गया, अरविंद सिंह लवली क्या कहेंगे, क्या प्रॉमिस आलाकमान के साथ है कि फिर से कांग्रेस को उसी पावर में, उसी फेज में ले जाएंगे जहां आपने छोड़ी थी? देखिए, मैं इसमें कोई संशय या संदेह नहीं हो सकता। मैं हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, हमारे केसी वेणुगोपाल जी का, दीपक बावरिया जी, तमाम कांग्रेस के बड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ में अपना भरोसा दिलाया और मुझे जो है एक मौका दिया है दोबारा से पार्टी को मजबूत करने का। लेकिन अरविंदर सिंह लवली को मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूं। जितना मर्जी लोग जो मर्जी कहें कि मेरे आने से उत्साह है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। और ना ये केवल अरविंदर सिंह लवली की पार्टी है, तमाम कांग्रेस के लोगों को मिलजुल के संगठन को मजबूत करना होगा, और यही मौका है जब हम पार्टी को ऊपर उठा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से केवल ये आश्वासन तमाम कांग्रेस के लोगों को दे सकता हूं कि मैं कोई निर्णय अकेला करने वाला नहीं हूँ। कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हूँ और सबको विश्वास में लेके जितना चल सकता हूँ उसको चलने की कोशिश करूँगा। और हम अगर सब लोग मिलजुल के चलेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जब देश बदलाव के मूड में है, दिल्ली में बदलाव ना हो। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या? इस समय इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि इस देश में जो है, जो नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, उसको दूर करने का माहौल है। पहले उससे मुक्ति दिलाने का समय है देश को। धन्यवाद अरविंद सिंह लवली जी। लवली जी का कहना है कि इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना कि पीएम कौन बनेगा, क्या मुद्दे होंगे, और इस सवाल से भी उन्होंने किनारा किया कि कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, तमाम चीज़ें। यानी इनकी पॉलिसी है कि किसी के साथ विवाद न करते हुए पार्टी को मजबूत करना। अब देखना है भविष्य के गर्भ में झाँक कर कि क्या ये पॉलिसी कामयाब हो पाएगी और कांग्रेस फिर से उसी स्वरूप में आ पाएगी जिस स्वरूप में इन्होंने 2013 में छोड़ी। नमस्कार।